दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है राशिद जहीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को बराए क्रम सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो यूट्यूब पर आप जाइए @राशिद जहीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल आपको मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। आप जानते हैं 2 चैनल पहले खत्म हो चुके हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस चैनल को आगे लेकर जाना। गजा, इसराइल और सीरिया और अमेरिका की खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ, अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि सिफारती एतबार से क्या है तो सिर्फ 2 खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि विटकॉफ कतर आने वाले हैं, ये जब तक आप मेरी खबर सुनेंगे वो आ जाएंगे। दूसरी खबर यह है कि मोसाद का और अमेरिका के जो 1-2 अधिकारी हैं वो भी कतर पहुंच रहे हैं और बात हो सकती है सीज फायर की तरफ जाए। तीसरी खबर यह है सीज फायर के मद्देनजर कि इसराइल के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल, हैरेट्स और अमेरिका के अखबारों ने छापा कि ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्दी सीज फायर होने जा रही है। ये खबर मैं आपको पहले भी बताता था, कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन जो अखबारों के जरिए आती है वो मैं आपको बताऊं। इस एपिसोड की सबसे बड़ी 2 खबरें हैं, वो ये हैं कि अल जजीरा के अगर न्यूज चैनल पर आप जाएंगे या ट्विटर हैंडल पर अगर आप जाएंगे तो आपको मौतों के अलावा कोई खबर नहीं मिलेगी। और मौत गोलीबारी से नहीं है, भूखमरी से है। मैं आपको दोस्तों बताऊं, कल मैंने एक ऐसा वीडियो देखा, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति लाइन में खड़ा हुआ इमदादी, उसके हाथ में जो डोल है, जो बर्तन है जिसमें वो खाना लेना चाहता है, वो उसको दे नहीं पा रहा। आखिरकार देने वालों ने जब उसको पकड़ा है, उस डोल को, उस बर्तन को, उसे वो भर नहीं पाए, पलट कर देखा तो उसकी रूह कब्ज हो गई। वो वीडियो मेरा मन है कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन आप जानते हैं हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो नहीं है कि जहां मैं आपको खुलकर बताऊं। लेकिन आप अल जजीरा का ट्विटर हैंडल पर जाइए, टेलीग्राम पर जाइए, वहां आपको ये वीडियो जरूर मिलेगी। वहां मौतों का अंबार है, बच्चों के बुरे हालात हैं, अस्पतालों के बुरे हालात हैं, ऊपर से बमबारी है। तीसरी खबर सीरिया के मद्देनजर मैं आपको बता दूं, आपको ये बताया गया था, मैंने भी आपसे कहा कि वहां सीज फायर हो गया। और चौथी खबर यह भी है कि उस जुलानी के बारे में आज तक कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि उसका रोल है क्या। एक तरफ जहां इसराइल के बारे में बात की होगी, अमेरिका ने उसको डांट दिया है, धमका दिया है और वहां सीज फायर हो गया है, वहीं क्लैशेस हैं दोनों समुदाय में। जो दुरूस कम्युनिटी है और जो वहां बद्दू हैं, बाकायदा ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। और यही इसराइल चाहता भी है, जैसा कि दुनिया के बड़े बड़े मुसन्निफ कहते हैं। उनका मकसद है कि सीरिया के अंदर खाना जंगी पैदा हो जाए। और एक बात और सुन लीजिए आज मेरी, मैं पेशन गोइयों के मुताबिक बता रहा हूं, गजा हो या लीबिया, लेबनान हो या सीरिया हो, यहां जंगे शांत नहीं होंगी। ये सीज फायर हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन ये रगमाली छोड़ने के बाद फिर दोबारा इसराइल क्या कर दे, ईरान पर हमला कर दे, गजा पर कर दे, कुछ नहीं मालूम। क्योंकि उसका एनर्जी मिनिस्टर जो इसराइल का है, उसका बयान यह है कि इट इज द हाई टाइम टू, मतलब पूरे का पूरा सोवरेनिटी वेस्ट बैंक पर अपनी आ जाए, हम उसको कब्जा लेना चाहिए। बहुत सारी जगहें आपको मालूम है लेबनान के अंदर क्या मामले चल रहे हैं। अब वो दुरूस कम्युनिटी के माध्यम से सीरिया के अंदर खाना जंगी पैदा करना चाहता है। इधर उसने अपनी फौज भेजी थी, 48 घंटे की बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो बातचीत हुई नहीं। और दुरूस कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने कहा हमें गारंटर लोग चाहिए। इनके बारे में बात करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इनका रोल ही नहीं मालूम कि करते क्या है, ये करेंगे क्या, इनका मूड क्या है। मस्जिदें इनकी होती नहीं, नमाज ये पढ़ते नहीं, दुनिया की मतलब किसके टूल्स बन जाए कुछ मालूम नहीं है। और एक बात मैं और भी बता दूं, सीरिया के मद्देनजर ये जब चल रही थी लड़ाई तो मुझे बशरुल असद और उसके बाप का टाइम याद आ गया। दोस्तों, एक बात और बता देता हूं आपको कि नेतन्याहू या यहूदी रिजीम ने इतना सीरिया में या इस रीजन में इतनी ज्यादा हत्याएं नहीं की हैं जितना कि मुसलमान ने मुसलमान को मारा। 6,17,000 बशरुल असद के समय लोगों को मार दिया गया। वहां आप सुनते हैं ना 50-60 हजार वहां पर मारे गए गजा के अंदर, मैं तो कहता हूं वह लाखों मारे गए। जब जिस दिन पता चलेगा, अभी वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जब वहां आए तो उन्होंने अपने पोप से कहा कि यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों कि इसराइल के अंदर ईसाइयों के साथ भी अब दूसरा व्यवहार होने वाला है। ये लड़ाइयां कहां जाएंगी, ये लड़ाइयां कहां रुकेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो अखबारी खबरें हैं टाइम्स ऑफ इसराइल से, हैरेट्स से और अल जजीरा से, फाइनेंशियल टाइम्स, CNN की खबरें, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन अखबारों के नाम मालूम है मैं क्यों लेता हूँ? इसलिए लेता हूँ क्योंकि यूट्यूब ये कहता है कि जो रियल सोर्सेज हैं, इनकी नजरों में रियल सोर्सेज यही हैं, CNN है, टाइम्स ऑफ इसराइल, यहाँ से खबर दें तो उन्हीं की खबरें निकाल करके अलमायादीन है लेबनान का और तमाम जगहों से आपस में डॉट जोड़ करके मैं आपके सामने खबरें रख देता हूँ। अल जजीरा की खबर देखें, इसराइली ब्रॉडकास्टिंग जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से बनाया कि सीनियर सिक्योरिटी सोर्स से है कि वी होप टू रीच एन एक्सचेंज डील दिस वीक।
इस हफ्ते एक्सचेंज डील हो जाएगी। ये आप कब से सुन रहे हैं? एक हफ्ते में कितने लोग मारे जाएंगे इसका अंदाजा किसी को है? ट्रम्प साहब तो आराम से कह देते हैं नेक्स्ट 2 वीक हो जाएगा। अरे नेक्स्ट 2 वीक में कितने लोग मारे जाएंगे भाई? 80, 90, 100 लोग रोजाना मारे जाते हैं। आगे लिखता है अल जजीरा के, द आर्मी ने रिकमेंड किया है पॉलिटिकल लीवर रीच एग्रीमेंट के, मतलब पॉलिटिकल लोगों को कि आप एग्रीमेंट की तरफ चले जाइए। ये जो डिजायर है ये बोथ साइड की तरफ से। आर्मी इज प्रिपेयर टू शो फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स डिप्लॉयमेंट टू रीच अ डील। आर्मी, जो इसराइल की आर्मी है उसके बारे में लिखता है अल जजीरा। ये बेसिकली खबर इसराइली ब्रॉडकास्टिंग की है कि उनके अंदर लचीलापन है, वो चाहते हैं ये काम बन जाए। ये इसराइल का एनर्जी मिनिस्टर कैबिनेट मेंबर है एली चौहान। इसने कहा इट इज टाइम टू इम्पोज सोवर्निटी ओवर द वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक पे इम्पोज कर दी जाए अपनी। ये खबर देखेंगे, इस बच्ची की तस्वीर तो मैं दिखा नहीं सकता, इतने छोटे छोटे हाथ पैर हैं। गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस इन गजा, गजा के जो स्ट्रिप्स है उसके अंदर मास डेथ है ड्यू टू एक्यूपेशन क्लोजर ऑफ द क्रोजिंग मोर देन 140 डेज। 140 डेज से जो हालात बंद है, जो बॉर्डर्स बंद है, उसके मद्देनजर कह रहे हैं कि कोई चीज आ नहीं पा रही है। एक खबर और देखें, क्रिश्चियन जो है उन्होंने रिवील किया कि लाइफ इज अ लाइक इन इसराइल। इसराइल में उनकी लाइफ क्या है? क्रूसेड स्पेट ऑन अटैक एवरी सिंगल डे। रोजाना उन पे हमले होते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि जीसस के नाम पर क्या करके गालियां बकी जाती हैं। ये ईसाइयों का कहना है। अल मायादीन की खबर है, लेबनान का बड़ा इदारा है, 70% गाजा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखें, यूएस स्पेशल इन्वॉय जो है सीरिया के अंदर, थॉमस बराक, वो मिले हैं जो कमांडर था सीरियन का डेमोक्रेटिक फोर्सेस का। उससे बातचीत चल रही है कि आप लोग खत्म कर दें, लेकिन उसकी तो कुछ प्लानिंग दूसरी है। ईरान की जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है, तासनीम, ये बड़ी मशहूर है, इसको छापा है दरअसल अल मायादीन ने कि इसके अंदर E3 हैव रीच्ड एग्रीमेंट टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक्स। E3 का मतलब इंग्लैंड और ये ऑस्ट्रेलिया, ये फ्रांस, इन लोगों से बातचीत चल रही है और वो कह रहे हैं कि हम ईरान को समझा रहे हैं कि आप जो है जो न्यूक्लियर की बातचीत है उसके ऊपर आप आज राजी हो जाए। ये खबर देखें अल मायादीन की तरफ से, एंटायर फैमिलीज हैव नॉट ईटन अ लॉफ ऑफ द ब्रेड इन डेज। पूरे पूरे दिन में एक लुकमा इनके पेट में नहीं जा पाता है। ये खबरें तो दोस्तों बहुत ताजी थी जो मैंने अभी दी हैं। रात कुछ खबरें आपके लिए ली हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं एक एक करके। आप खबर देखें, एक खबर है कि 2000 इसराइली जो द्रूज हैं वो सर्व कर रहे हैं इसराइल डिफेंस फोर्सेस के अंदर। ये एक बड़ा अदारा है, उसकी तरफ से खबर दे रहा हूं, जो ये द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं। इसराइली एस्टीमेट ने किया कि इसराइल इज अबाउट टू लॉन्च अ लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन स्वेदा रीजन सीरिया टू प्रोटेक्ट द्रूज। द्रूज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसराइल जो है तैयारी कर रहा है। ये मिनिस्टर है डिफेंस का इसराइल का। इसका बयान आया कि वी डू नॉट ट्रस्ट जुलानी, जुलानी पे विश्वास नहीं है, वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से है। टुडे अटैक दुरूज विल नाउ टुमारो टारगेट इसराइल। आज दुरूज पर हमला कर रहा है, कल ये इसराइल पर करेगा। जुलानी भरोसे लायक आदमी है भी नहीं। आगे खबर देखें, हैरेट्स की, इसराइल का बड़ा अखबार है। इसने कहा कि वेल इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल सोर्सेज कि इसराइल इज कंडक्टिंग नेगोशिएशन विद हमास फॉर फर्स्ट टाइम रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एंडिंग द वॉर। पहली बार सीरियस टॉक चल रही है, जिसके बारे में मैंने कहा विटकॉफ भी कतर पहुंचने वाला है। यूएस का जो इन्वॉय है सीरिया के लिए, बराक, टॉम बराक, उसने अनाउंस किया कि सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो सपोर्ट कर रहा है इसराइली प्राइम मिनिस्टर को, सीरियन प्रेसिडेंट अल-शरा को, और यूएस जो है वो बैक कर रहा है टर्की, जॉर्डन और नेबरिंग कंट्रीज। ही कॉल्ड दुरूज और ये बद्दू, सुन्नीज, माइनॉरिटीज, बड़े हालात खराब है। अब सीरिया जो है डिस्टर्ब होना शुरू होगा क्योंकि उसको एक्सपेंड करना है अपना एरिया। फॉर्मर हेड, जो ब्रिटिश का इंटेलिजेंस सर्विस का फॉर्मर हेड, उसने तेल अवीव के बारे में कहा कि तेल अवीव डिवाइड करना चाहता सीरिया को। जॉन सेवर इसका नाम है। इसराइली अटैक ऑन सीरिया आर नॉट इसराइल क्लेम आर नॉट कैरिड आउट द सपोर्ट ऑफ द दुरूज। दुरूज का ये नहीं है हमदर्दी में, बट एन अटेम्प्ट टू डिवाइड सीरिया आउट ऑफ फियर फ्यूचर मैनेजमेंट ऑफ द शेयर्ड बॉर्डर। वो दरअसल सीरिया को बांट कर अपने हिस्से को लेना चाहता है। एक बड़ी खबर दिखाता हूं, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ है ये आर्मी के, ईरान के। इन्होंने कहा ये हेड, ये रशिया में इनकी मीटिंग होने जा रही है, किस मद्देनजर ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। नो मिलिट्री एड टू इसराइल, बर्नी सैंडर्स। ये बर्नी सैंडर्स जो है ये सीनेटर है अमेरिका के। इन्होंने कहा कि कोई भी मिलिट्री एड इसराइल को नहीं देनी चाहिए। एड नेतन्याहू, एट्रोसिटीज आर नॉट लिमिटेड इन गाजा। गाजा के अंदर उसकी जो एट्रोसिटीज हैं, तबाहियां, वो बिल्कुल लिमिटेड नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, उनका तरफ से बयान आया कि अगेन कंफर्म हिज स्टेटमेंट, इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज
नेतन, फॉर्डो, इस्फान वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। दोबारा से बयान आया ट्रंप का, हमने तबाह कर दिया है सब कुछ। हमास की तरफ से एक बयान आया दोस्तों, वो मैं बता देता हूं कि इसराइल इज इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी मास स्टारवेशन इन गाजा। भूखमरी के हालात पैदा करने वाला उसकी नई वो है। फलस्तीनी के जो रेसिस्टेंस है उसने कहा कि इसराइल इज कैरिंग आउट द पॉलिसी मास स्टारवेशन। बड़े लंबे लेवल पर वो भूखमरी लाना चाहता है, लोगों को भूख से मारना चाहता है। खबर देखें लोकल सोर्स की तरफ से, सीरिया सो फार प्रोविजन ऑफ द सीज फायर, ये वही बात चल रही है। ये खबर और देखें, ये इसराइल ने जो है एक नया मैप दिया है ग्रेटर इसराइल का, जिसके अंदर टर्की का भी हिस्सा आ रहा है। वो अपने रास्ते पर गामजन है पूरी तरह से। ये तो रोजाना की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई बड़ी खबरें नहीं है। यूएस के जो डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं चिरिस वेलन हॉलैंड, उन्होंने कहा कि इसराइल का रिक्वेस्ट जो है यूएस असिस्टेंस के बारे में कि वो अमेरिका में गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है इन लोगों को, लगभग 10 लाख लोगों को वो इधर इथोपिया, इंडोनेशिया, इधर वो भेजना चाहते हैं, डिस्प्लेस करना चाहते हैं। उसी के बारे में बातचीत चल रही है। एक तरफ वो ये जो हिजरी है, स्पिरिचुअल लीडर है दुरुस्त कम्युनिटी का, इसने ये कहा, शेख हिकमत अल हिजरी, इसने कहा कि हम गारंटी चाहते हैं सीज फायर की सुविधा में, और हम ये चाहते हैं कि ये जुलानी के लोग भी ना आ जाए। ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक यूएस एम्बेसडर है हकबी, इन्होंने थ्रेट किया है, डिक्लेयर किया कि इसराइल जो है डज नॉट वेलकम क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियंस को वेलकम नहीं करता है। आप समझ रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई है। भविष्य में आप इस लड़ाई का तस्वीर कुछ और देखेंगे। ईरान ने फाउंड एक नई जो मोसाद की फैक्ट्री थी, कमिकेज ड्रोन्स बना रहे थे वो, कमिकेज ड्रोन, तो वो ईरान के अंदर इन्वॉल्व है। ग्रीक के अंदर प्रदर्शन चल रहा है। ये डायरेक्टली दोनों लोगों की लड़ाइयाँ चल रही थी। मैं वीडियो देख रहा था, जो वहाँ के बद्दू हैं और वहाँ के जो दुरूस कम्युनिटी के बाकायदा उनके पास वेपन्स हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये खबर आई है कि जो ईरान ने जो एक मारा था मिसाइल 2000 इसराइल का रेजिडेंट्स का जो बिल्डिंग थी बैत याम में, उसको खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा 27 बिल्डिंगें तबाह हो गई थी। ये वाईनेट रिपोर्ट्स की रिपोर्ट है, इसराइल का अखबार है। ट्रंप का जो प्लान है वो चलिए छोड़ दीजिए, दूसरी बात है। एडीएल सीईओ है, इनका नाम है जोनाथन ग्रीनबेलेट। एडीएल एक बड़ी कंपनी है, उसका सीईओ है। इन्होंने कहा हाफ ऑफ द वर्ल्ड नाउ हेट्स यूएस ज्यूज। अमेरिका के अंदर जो यहूदी है उनसे आज दुनिया नफरत करती है। ये एक नई बात निकल कर आई है। आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने बाकायदा अपनी तस्वीरें दिखाई हैं, जो लूटमारी वो कर रहे हैं वेस्ट बैंक में, कुलकरम जगहों पर। दुरूस के जो स्पिरिचुअल लीडर है उसकी बात मैं आपको बता ही चुका हूं। ये आईडीएफ के अंदर भी इंजरी चल रही है, रेसिस्टेंस गाजा के अंदर जवाब दे रहा है। उनके बहुत सारी वीडियो मेरे सामने आई है जो हॉस्पिटल पर उनको जो है मारा गया। एक जगह तो 14 के बारे में बताया कि 14 जख्मी, 5 मार दिए गए। ये सीरियन प्रेसिडेंट अल शरा का एक बयान आया था कल 8 मिनट का कि हम अमेरिका को बहुत थैंक्स करना चाहते हैं, उन्होंने रोक दी लड़ाई, लेकिन लड़ाई तो वहां रुकने रही है। सीरियन सोर्सेज जो है उन्होंने बताया कि रिनीफ क्लैशेस इन अल स्वेदा, ये स्वेदा जो जगह है इस पर बराबर क्लैशेस चल रहे हैं। एक खबर देख लीजिए, लार्ज फायर ग्रोथ ईरान के अंदर हुई है। ये बड़ी आग फैल रही है, पता नहीं क्यों लगी है। अब बात यह है कि ईरान के अंदर कोई ऑयल टैंकर फटता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके अंदर मोसाद का हो सकता है। लेकिन ये यूट्यूबर जो इस प्रकार की, अब मैं कल खबर देख रहा कि 300 ड्रोन मार दिए गए कीव में, यूक्रेन में, वाकई मारे गए, हंगामा हो गया, ये उसमें एक आदमी मरा है। ये इस तरह की खबरें बता दिया ना, सनसनी पैदा करना, आपको अवेयर करना नहीं है, सनसनी पैदा करना है। आप भी थोड़ा सा इस बात में देखा कीजिए कि सनसनी वाली खबरों से दूर रहें, जो एक्चुअल सिफारती और रियल खबरें उस तरफ आप लोग जाए। ये सब क्लैशेस चल रहे हैं दोस्तों। ये अल कस्साम ने एक वीडियो जारी कर दी, मार्कावा टैंक जो उड़ाया था उन्होंने, पुरानी वीडियो है। ये सऊदी प्रिंस अल वलीद 20 साल से कोमा में थे, इनका इंतकाल हो गया, इनको स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता था। ये दोस्तों खबरें हैं तमाम। एक दो खबरें मैं आपको और दिखा देता हूं जो कि वहां से आई हैं, जो मैं आपसे कह रहा था ट्रंप की तरफ से, जिसमें उसने कहा कि सीज फायर होने वाला। अब ये खबरें यूं बतानी पड़ती हैं कि ये अखबार तो छाप रहे हैं, इसराइल के अमेरिका के बड़े अखबार जब ये खबरें छापने लगे तो मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको बताना। मैं आपको 2 मिनट के लिए बता देता हूँ। एक दो खबरें हैं, ज्यादा नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। हालांकि है तो 40 खबरें, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 या 2 ही खबरें आप इसमें दिखाते हैं, चाहता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। आप देखेंगे दोस्तों, ये खबर है, ये खबर है यरूशलेम पोस्ट से। ट्रंप ने कहा कि अनदर 10 हॉस्टेजेस विल बी रिलीज फ्रॉम गाजा। 10 हॉस्टेजेस जा रहे हैं, लेकिन गाजा में
हमास रेजिस्टेंस कह रहा है कि इसने जो है पूरी बातचीत को खत्म करके रख दिया है। ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ यरूशलेम पोस्ट से। दूसरी खबर देख ली I-24 की कि डिप्लोमेटिक सोर्स जो है I-24 न्यूज को उन्होंने बताया कि इसराइल का जो दोहा में मीट चल रही है हमास के साथ वो बहुत ज्यादा कामयाब चल रही है। हेरट्स की खबर देखें कि इसराइल जो है सेंडिंग सीनियर डेलीगेशन दोहा में भेज रहा है, अटेम्प्ट टू एडवांस गाजा ट्रू स्टॉप। ये हेरट्स की खबर है, इसराइल का बड़ा अखबार है, इन पर अगर आप भरोसा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। रूबियो कॉल जो है वो टर्किश के फॉरेन मिनिस्टर फिदान के पास गई है और उसने बात की है। ये खबर देखें, ट्रंप ने कहा कि 10, ये द गार्जियन की भी खबर है कि 10 इसराइली हॉस्टेजेस टू बी रिलीज फ्रॉम गाजा वेरी शॉर्टली। वो तभी तो होंगे, ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि द्रूज जो है उनका जो है बाकायदा चल रहा है, वो 50,000 लोग सड़कों पर आ गए। अरब दुरूज के बारे में खैर दूसरी खबरें हैं दुरूज के बारे में, लेकिन मेन खबरें ये हैं जो दोस्तों मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, जो मैंने आपके सामने बताई। आपको खबर समझ में आती है, अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।